नमस्ते दोस्तों, एमपी लाइव स्टडी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग किसी समकोण त्रिभुज के लिए सिमिलैरिटी के 6 ऐसे पॉइंट्स को पढ़ेंगे जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स जिसमें मैथमेटिक्स से क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट नंबर फर्स्ट को समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे ये हमारा समकोण त्रिभुज है ए बी सी, और इस समकोण त्रिभुज में कोण बी जो है समकोण है। तो हमें क्या करना है, तो ये समकोण वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा पे हमें अल्टीट्यूड खींचना है और यहाँ पे हम पॉइंट डी ले लेते हैं। तो इस त्रिभुज में यदि ए डी गिवन हो और ए सी गिवन हो, ठीक है, ए डी और ए सी गिवन हो, तो हम लोग ए बी निकाल सकते हैं आसानी से। ये पॉइंट हम लोग पहले से जानते हैं, इसे प्रूव भी कर चुके हैं कि ए बी का जो स्क्वायर होता है ये क्या होता है, ए बी का स्क्वायर, तो ये होगा ए डी इंटू ए सी। और यहाँ से हम लोग ए बी निकाल सकते हैं। ए बी इक्वल टू होगा रूट ए डी इंटू ए सी। यहाँ से हम लोग ए डी भी निकाल सकते हैं। ए डी इक्वल टू हो जाएगा ए बी का स्क्वायर और बट्टे में ए सी। ठीक है, तो इस तरह से ये भी हमारा एक फॉर्मूला होगा, ये हमें याद रखना है। अब हम लोग पॉइंट नंबर 2 को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये भी हम पहले से जानते हैं, यदि हमें BC निकालना हो तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, इसे हम लोग पहले प्रूव कर चुके हैं। तो BC स्क्वायर इक्वल टू होता है, BC स्क्वायर इक्वल टू ये होगा DC इंटू ए सी। ठीक है, ये होगा DC इंटू ए सी, और यहाँ से हम लोग डायरेक्ट BC भी निकाल सकते हैं। तो ये होगा रूट DC इंटू ए सी, और यहाँ से हम लोग ये DC निकाल सकते हैं आसानी से। यहाँ से DC इक्वल टू क्या होगा, डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं ये BC का स्क्वायर बट्टे AC। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है, ये भी हमारा एक पॉइंट हो गया। तो ये 2 पॉइंट, और तीसरा पॉइंट भी हम लोग जानते हैं। ये तीसरा पॉइंट हमारा है, यदि हमें ये एल्टीट्यूड निकालना है BD, तो BD बराबर क्या होता है, तो ये होता है AB गुने AC, सॉरी AB गुने, हमें निकालना क्या है तो BD निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, AB और BC को गुना करेंगे, ये होगा AB गुने BC और बट्टे होगा AC। तो इस तरह से हम लोग BD भी निकाल सकते हैं। ये क्या होगा, तो AB गुने BC बट्टे AC, तो इस तरह से हम BD निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है। अब हम लोग चौथा पॉइंट देखते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमारा चौथा पॉइंट क्या होगा, तो ये हमें समझना है कि चौथा पॉइंट क्या होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं समकोण त्रिभुज ADB और यहाँ पे BDC में। ठीक है, यदि हम किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा पे एल्टीट्यूड खींचते हैं, तो हमारा ये दो जो छोटे छोटे ट्रायंगल बनते हैं, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में क्या होता है, तो समरूप होता है। ठीक है, तब तो हम क्या कर सकते हैं, यदि ये दोनों ट्रायंगल समरूप है तो इसके लंब बट्टे लंब, आधार बट्टे आधार हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ से होगा AD बट्टे BD, यहाँ से हम लोग AD बट्टे BD बराबर, यहाँ पे हम लोग BD बट्टे CD कर सकते हैं। तो यहाँ से BD का स्क्वायर जो होगा, BD का स्क्वायर ये होगा AD इंटू CD, ये हमें याद रखना है। तो यहाँ से BD का जो स्क्वायर होगा ये AD इंटू CD होता है, ये हमें याद रखना है। ये हमारा पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 होगा BD का स्क्वायर इक्वल टू AD इंटू CD। ठीक है, तो ये पॉइंट नंबर 4 है। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। अब हम लोग पॉइंट नंबर 5 को समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है। ये A B
सी हमारे पास समकोण त्रिभुज है। हमें क्या करना है, तो सेम बेस पे, ठीक है, इसी आधार पे एक और समकोण त्रिभुज बनाना है। ये हमारा सेम बेस है BC, इसी पे हमने क्या किया, तो एक और समकोण त्रिभुज बनाया यहाँ पे, ठीक है। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। अब हमें क्या करना है, तो इसे A मान लेना है और इसे B। यहाँ पे ये पॉइंट हमारा D है और ये दोनों कर्ण जिस बिंदु पे एक दूसरे को काटती है, इस पॉइंट को हम ले लेते हैं P, ठीक है। और यहाँ से क्या करते हैं, तो हम लंब खींच देते हैं BC पे और यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं O। इसे मान लेते हैं ये जो हमारी OP है ये H, ठीक है। तो ये हमारा पांचवा जो पॉइंट होता है, इसके अनुसार से H 1/H इक्वल टू होता है 1/H इक्वल टू 1/A प्लस 1/B। ये हमें याद रखना है। ये हमारा पांचवा पॉइंट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1/H ये वाला जो है 1/H बराबर होगा 1/A प्लस 1/B के। अब ये कैसे होता है ये हमें समझना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, तो त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज POC में देखते हैं, ठीक है। क्योंकि ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री सेम बेस पे है, तो यहाँ पे AB समांतर होगा PO के, AB समांतर होगा PO के। और यदि ये दोनों समांतर है तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हमारा त्रिभुज जो है ABC एवं POC ये समरूप है। और समरूप होने पे क्या होगा, तो भुजा समानुपाती होगा। यानी कि हम ये लिख सकते हैं कि A/H जो होगा, ये A/H जो होगा ये बराबर होगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक चीज़ और करते हैं, इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। तो ये बराबर होगा x प्लस y बट्टे y के। और यहाँ से ये A/H इक्वल टू होगा x/y और प्लस y/y, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। x प्लस y/y को हम लिख सकते हैं x/y, इसको अलग कर देंगे, और y/y इसको भी अलग कर दिया। तो यहाँ से A/H इक्वल टू होगा, ये होगा x/y और ये माइनस में, सॉरी प्लस में 1। और यहाँ से हम लोग ले सकते हैं x/y इक्वल टू A/H माइनस 1। ये पॉइंट ये हमें याद रखना है। अब हम लोग क्या करते हैं, तो त्रिभुज यहाँ पे CDB और POB में इसी तरह से देखते हैं, ये और ये समांतर होगा क्योंकि ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ठीक है। तो ये उभयनिष्ठ कोण होगा। तो यहाँ पे ये दोनों त्रिभुज जो है समरूप होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं B/H, ये होगा, यहाँ पे हम इसे चेंज कर लेते हैं, ये होगा B/H बराबर यहाँ पे x प्लस y और बट्टे ये क्या होगा, तो x। यहाँ से ये क्या होगा, तो B/H इक्वल टू ये हो जाएगा x/x प्लस y/x। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं B/H इक्वल टू 1 प्लस y/x। और यहाँ से ये यहाँ पे y/x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये होगा B/H माइनस 1। अब हमें क्या करना है, तो इसको और इसको गुना कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस दोनों को यदि गुना करते हैं तो y से y कट जाएगा, x से x कट जाएगा, तो 1 बचेगा। और इस साइड क्या होगा, तो A/H माइनस 1 इंटू B/H माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, तो ये 1 इक्वल टू हो जाएगा, इसको यदि हम गुना करते हैं तो ये हो जाएगा AB/H स्क्वायर। और यहाँ से इसको गुना करेंगे 1 से तो माइनस A/H, फिर माइनस B/H
और माइनस माइनस प्लस 1। अब यहाँ से ये 1 और ये 1 कट जाएगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, क्या करेंगे तो इसको तो हम इस साइड रख लेंगे और इसे दूसरी साइड लेके चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा ए बी बट्टे एच स्क्वायर। इसको हमने इस साइड मतलब कि इसको इसी साइड रहने दिया और इसको जो है दूसरी साइड लेकर जाएंगे, इधर लेकर आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, तो ये होगा ए बट्टे एच प्लस बी बट्टे एच। तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे तो एच को कॉमन ले लेते हैं, 1 बट्टे एच को, तो 1 बट्टे एच हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो ये होगा ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पे h का स्क्वायर है, ये h है तो ये कट गया, तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं, यहाँ से 1 बट्टे एच इक्वल टू ये ए बी यहाँ पे बट्टा में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी और बट्टे ए बी। ठीक है, तो यहाँ से हम 1 बट्टे एच इक्वल टू लिख सकते हैं, यहाँ से 1 बट्टे एच इक्वल टू ये हो जाएगा ए बट्टे ए बी प्लस बी बट्टे ए बी। तो ये ए से ए कट गया, ये बी से बी कट गया, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 1 बट्टे एच इक्वल टू, पहले इसको लिख लेते हैं 1 बट्टे ए, उसके बाद हम लोग इसे लिखते हैं 1 बट्टे बी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। तो यह है हमारा पॉइंट नंबर 5 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यदि ABC हमारा समकोण त्रिभुज हो और इसी बेस से हम एक दूसरी समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं, यदि ये A है और ये B है, हम लोग क्या करते हैं तो कर्ण जहाँ पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, काटती है, वहाँ पे एक पॉइंट P लेते हैं और इससे एक लंब खींचते हैं सामने वाली रेखा पे। तो यहाँ पे ये H जो होता है, तो हमारे इसके H के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो 1 बट्टे एच इक्वल टू 1 बट्टे ए प्लस 1 बट्टे बी। ठीक है, ये हमें याद रखना है। तो पॉइंट नंबर 5 से हमने सीखा, यदि एक ही बेस BC पर दो त्रिभुज हो ABC एवं BCD और यहाँ पे AB A हो और CD B हो और जहाँ पे दोनों कर्ण एक दूसरे को काटती है वहाँ से आधार पे लंब H हो, तो ये 1 बट्टे एच इक्वल टू होता है 1 बट्टे ए प्लस 1 बट्टे बी। ठीक है, 1 बट्टे एच इक्वल टू क्या होता है तो 1 बट्टे ए प्लस 1 बट्टे बी, ये हमें याद रखना है। इसे हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 बट्टे एच इक्वल टू, यहाँ पे ये भी हो सकता है ए बी और ये हो जाएगा इधर B और A, तो यहाँ पे A प्लस बी लिख सकते हैं और यहाँ से H जो है हमारा ये आ सकता है ए बी बट्टे ए प्लस बी। ठीक है, ये हमें याद रखना है। अब हम लोग पॉइंट नंबर 6 को समझने की कोशिश करते हैं। हमें तो ये पता है कि 1 बट्टे एच इक्वल टू होता है 1 बट्टे ए प्लस 1 बट्टे बी। 1 बट्टे एच इक्वल टू 1 बट्टे ए प्लस 1 बट्टे बी, ये हमें पता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है तो यहाँ से एक लाइन खींचेंगे C तक, यहाँ से हमने एक लाइन खींच लिया ऐसे ये C तक। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि ये वाली लाइन जो है और ये वाली लाइन एक दूसरे को यहाँ पे काट रही है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से एक लंब खींचेंगे BC पे, ये हमने लंब खींच लिया और इसका नाम रखते हैं हम इस लंब का M, यहाँ पे M लिख देते हैं और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम x मान लेते हैं। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं 1 बट्टे m इक्वल टू लिख सकते हैं 1 बट्टे m इक्वल टू क्या होगा, तो चूंकि ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को काट रही है तो हम लिख सकते हैं 1 बट्टे x प्लस यहाँ पे क्या है तो 1 बट्टे b, ये लिख सकते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे तो इधर से एक लाइन खींचेंगे और b तक लाएंगे। ठीक है, सॉरी इस B कोण तक लाएंगे, तो यहां से हम क्या करते हैं तो एक लाइन लेते हैं ये वाला, यहां से हमने लाइन लिया और इसको आने देते हैं शीर्ष B तक आने देंगे ऐसे। ठीक है, अब चूंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक रेड वाली लाइन, ये रेड वाली लाइन, ये रेड वाली लाइन एक दूसरे को इस बिंदु पे काटती है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे तो एक लंब खींच देंगे। ठीक है, ऐसे
ये हमारा लंब हो गया। यहाँ पे इस पॉइंट को हम ले लेते हैं n। तो हम यहां से लिख सकते हैं 1/n इक्वल टू क्या होगा, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे को काट रही है, तो इधर तो a हो जाएगा, तो 1/a और प्लस इसको यहां से यहां तक y मान लेना है। ठीक है, ये y है तो हम लिख लेते हैं 1/y, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, तो ये ब्लैक लाइन और ये रेड वाली लाइन जहां पे एक दूसरे को काटती है, वहां से हम एक लंब नीचे की ओर खींच देते हैं ऐसे। ठीक है, बेस BC पे, और इसको हम मान लेते हैं O। तो यहां से देख सकते हैं चूंकि ये ब्लैक वाली लाइन और ये रेड वाली लाइन एक दूसरे को काट रही है, तो इधर तो ये x है और इधर ये y है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/O इक्वल टू 1/x प्लस 1/y। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो इसको एवं इसको जोड़ना है और फिर इसको जोड़ना है। ठीक है, तो इस दोनों को यदि हम जोड़ते हैं तो ये होगा कितना, तो 1/h प्लस 1/o इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1/x प्लस 1/y, 1/x प्लस 1/y। पहले हम एक्स वाई वाला को जोड़ देंगे, उसके बाद यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, तो 1/a प्लस 1/b। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, तो इस दोनों को जोड़ते हैं, तो ये कितना होगा, ये होगा 1/m प्लस 1/n इक्वल टू होगा, यहाँ पे भी पहले हम क्या करते हैं, तो एक्स वाई वाला को जोड़ देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा 1/x प्लस 1/y जोड़ 1/a प्लस 1/b। ठीक है, हमें क्या करना है, तो इस दोनों को जोड़ देना है, तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये 1/x है, 1/y और फिर 1/a प्लस 1/b। ठीक है, और यहाँ पे भी जोड़ेंगे 1/m प्लस 1/n, तो ये 1/x प्लस 1/y जोड़ 1/a प्लस 1/b ये आएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको जोड़ने के बाद और इसको भी जोड़ने के बाद सेम आता है। ठीक है, ये दोनों सेम है, तो यहां से हम ये देख सकते हैं कि 1/h प्लस 1/o जो होगा ये बराबर होगा 1/m प्लस 1/n के। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है, ये हमें याद रखना है। अब हम क्या करते हैं, तो इसमें से कुछ चीजों को मिटा देते हैं। ठीक है, ये हटा देते हैं, तो यहाँ पे हम इसको, ये हमें हटा देना है। अब हमें यह समझना है कि यदि हमारी आकृति इस तरह से होती है, हमारे पास एक त्रिभुज होता है ABC, और हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे एल्टीट्यूड खींचते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, तो इसके अंदर एक ये वाली समकोण त्रिभुज बनाते हैं, फिर एक ये वाली समकोण त्रिभुज, और इसके कर्ण एक दूसरे को जहां पे काटती है वहां पे भी लंब खींच देते हैं, और ये हमारा M N और O है और ये H है, तो ये 1/h प्लस 1/o ये बराबर होता है 1/m प्लस 1/n। ये हमें याद रखना है। ठीक है, इस पे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं जिसे हम लोग इस फॉर्मूला पे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।